अम्मा, ओ अम्मा। ऑफिस से आते ही चाय पीने के बाद राजीव चिल्लाया। क्या बात है मुन्ना, क्यों चिल्ला रहा है? अम्मा, कितनी बार कहा है मुझे मुन्ना ना कहा करो। अब मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, कोई सुनेगा तो मजाक बन जाएगा। नाराज़ ना हो बेटा, भूल जाती हूँ, उम्र का तकाजा है। और बेटा तू कितना भी बड़ा हो जाए तो मेरे लिए तो मुन्ना ही रहेगा ना। अब बता क्या हुआ, क्यों मुझे बुला रहा था? कोई लॉटरी निकल आई है क्या? लॉटरी ही समझ लो, मेरे लिए नहीं आपके लिए। कल हम हरिद्वार जा रहे हैं, सुबह कार से निकलेंगे। बहुत दिनों से आपका मन था किसी धार्मिक जगह की यात्रा करने का। इस समय ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं है तो सोचा तुझे घुमा लाऊं। समय कम है, तैयार कर लेना। अरे वाह, बड़ा मज़ा आएगा। कितने समय बाद पूरा परिवार साथ होगा। नीलू जी बहुत खुश हुई क्योंकि बहुत वक्त से वो कहीं गई नहीं थी। तब बेटा बोला, अरे नहीं अम्मा, हम दोनों जा रहे हैं। आयुष और आयुषी को इस तरह की जगहों में जाना पसंद नहीं। फिर आयुष की परीक्षा भी आने वाली है। अच्छा बेटा, जैसे उनकी इच्छा। नीलू जी बहुत खुश हुई। मेरे जैसा बेटा भगवान सबको दे। मन में एक इच्छा थी धार्मिक स्थलों की यात्रा करने की। पता नहीं कब ऊपर से बुलावा आ जाए, पर पहले घर की जिम्मेदारी और पैसे की तंगी, फिर तेरे बापू के बीच राह में हाथ छोड़ देने से लगता था इच्छा अधूरी ही रह जाएगी। अम्मा अब छोड़ो भी, आप तो जाने की तैयारी करो। अच्छा बेटा, जुग जुग जियो बेटा। इस हरिद्वार के कारण काम आसान हो गया। नहीं तो क्या बेटा, कौन सा काम आसान हो गया? जाते जाते नीलू जी रुक गई। अम्मा कुछ नहीं, घबराते हुए। बेटा तू तो ऐसे घबरा रहा है मानो कोई शेर देख लिया हो, नीलू जी ने कहा। कुछ नहीं अम्मा, बस अचानक से पूछकर आपने डरा दिया। ऑफिस के किसी काम की बात है। अच्छा बेटा, एक बात पूछनी है, अचानक याद आई। क्या अम्मा? पूछे। कितने दिन के लिए जाना है? यही पूछना था, ताकि उसी हिसाब से कपड़े रख लूँ। जितने मर्जी हों रख लो, अपनी कार में ही जा रहे हैं। ठीक है बेटा, जाती हूँ। रात को नीलू जी अपने पति की तस्वीर के सामने उनसे बातें करती है। देखिए हमारा बेटा कितना अच्छा है, उसको मेरी ख्वाहिश याद है आज भी, और वो मुझे काशी तीर्थ यात्रा पर कल ले जाएगा। मेरा तो मन आपके साथ जाने का था, लेकिन आपने बहुत जल्दी मेरा साथ छोड़ दिया। काश आप भी होते तो आज हम साथ जाते। फिर नीलू जी ने पल्लू से अपने आंसू पोंछे और आकर पलंग पर लेट गई। तभी उनको प्यास का एहसास हुआ। जब उन्होंने देखा तो कमरे में पानी नहीं था। नीलू जी सोचती है, आज कमरे में बहू पानी रखना भूल गई। चलो मैं जाकर ले आती हूँ। अरे ये बेटे के कमरे में इतनी रात को बातों की आवाज़ें आ रही हैं। वैसे किसी की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है, पर आज इतनी रात को बात कर रहे हैं। ज़रूर कोई टेंशन की बात है जो मुझे नहीं बतलाना चाहते। वैसे आज बिटवा बहुत घबराया हुआ भी था। जब मैंने पूछा तो टाल गया। सुनो तो, सब ठीक तो है ना? माँ का दिल परेशान हो गया। सुनो जी, अम्मा को शक तो नहीं हुआ? नेहा ने पूछा। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कच्ची गोलियाँ थोड़ी ही खेली हैं। कल से हम आज़ाद। अम्मा को घुमा फिराकर बहाने से वृद्ध आश्रम छोड़ दूँगा। आपने तो कमाल कर दिया, जायदाद तो पहले ही अपने नाम करवा ली। नेहा, ये सब तेरे कारण ही है। थोड़ा धीरे बोलो, अम्मा ना उठ जाएं। वैसे भी उनके कान बड़े तेज हैं। वैसे भी कहते हैं दीवारों के कान होते हैं। ठीक कह रही हो। वैसे भी सुबह जल्दी उठना है। ये सब सुन नीलू जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनके चारों तरफ अंधेरा छा गया। इतना बड़ा धोखा? बेटा तू तो बड़ा दोगला है, नहीं मालूम था? बहू की तरह तेरे भी दो चेहरे हैं। मैं तो नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। देखती हूँ कौन मुझे निकालेगा। सरकार ने हम बुज़ुर्गों के लिए भी कुछ कानून बनाए हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो अरे अम्मा,
अभी तक तैयार नहीं हुई? क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? बेटा, बड़ी जल्दी है मुझे वृद्धाश्रम भेजने की। क्या कह रही है माँ जी? दिमाग में किसी ने कुछ भर दिया है क्या? लगता है रात को टीवी पर एकता कपूर का कोई सीरियल देख लिया है। नेहा ने कहा, अम्मा अब चलो भी, सारी तैयारी हो गई है। फिर पता नहीं कब छुट्टी मिले, अब चलो भी। देखो तो कितना दिन चढ़ आया है। तुम्हारी खुशी के लिए काशी जा रहा हूँ और तुम उल्टी उल्टी बातें कर रही हो, उल्टा मुझे ही सुना रही हो। तब नीलू जी ने कहा, मेरी खुशी के लिए या अपनी खुशी के लिए मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा है? क्यों बहू, सही कह रही हूँ ना? क्या कमी रखी है प्यार में? कोई भी सास बहू को अच्छा मान ही नहीं सकती। नेहा ने सख्ती से कहा, भलाई का ज़माना नहीं, यहाँ हम उनके साथ अच्छा कर रहे हैं, ये तो उल्टा हम पे चढ़ रही है। बहू, रात को तुम बातें कर रहे थे ना मुझे वृद्धाश्रम भेजने की, तो मैंने सब सुन लिया। कमरे में पानी नहीं ख़त्म होता तो तुम्हारी सच्चाई नहीं जान पाती बहू, लेकिन ऊपर वाले की लीला अपरंपार है। तभी आयुष आ गया। मम्मी पापा दादी क्या कह रही है? क्या ये सच है? बोलो ना मम्मा। वो मैं दादी को नहीं जाने दूंगा। अरे आयुष, मैं कहीं नहीं जा रही। जाएंगे तो तेरे मम्मी पापा। ये घर अभी भी मेरा है, कोई मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता, पर मैं अवश्य निकाल सकती हूँ। मुझे भी थोड़ा बहुत अपने अधिकार पता है। भोली अविष्य हूँ, अनपढ़ नहीं। इसलिए तुम दोनों अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ। आयुष की मर्जी है तो वह यहाँ रह सकता है। क्या हम कहाँ जाएंगे? मैं तो तेरा बेटा हूँ माँ। कौन सा बेटा जिसने मुझे धोखे से वृद्धाश्रम भेजने की योजना बनाई थी? अम्मा, हमें माफ़ कर दो। पापा मम्मा दादी सही कह रही हैं, आपने सही नहीं किया। मैं भी यही दादी के साथ रहूँगा। पापा मम्मी, अगर कल यही कुछ आपके साथ हो तो आपको कैसा लगेगा? हम तेरे बिना नहीं रह पाएंगे आयुष, नेहा ने रोते हुए कहा। और दादी रह पाती पापा के बिना? हम सबके बिना? सोचा था आपने? आप लोग तो अपने स्वार्थ में अंधे हो गए। अम्मा, मेरे आयुष को मत छीनो, उसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। ठीक है, आयुष के लिए मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगी, पर तुम्हें इस घर में रहने का किराया देना होगा। साथ ही जो मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम किया है, उसे फिर से मेरे नाम करना होगा। बोलो मंजूर है? मुझे भी आज एक सबक मिला। जीते जी अपना सब कुछ नहीं देना चाहिए। हाँ, जिस दिन मैं मर गई उस दिन सब कुछ तुम लोगों को मिल जाएगा। लेकिन अब मैं ममता में बहकर तुम लोगों की बातों में नहीं आऊँगी, क्योंकि तुम लोगों ने जो जख्म दिए हैं वो अब मेरे मरने के बाद ही भरेंगे। नीलू जी अपने कमरे में चली गई। बेटे बहू खुद अपनी ही नज़रों में गिर गए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।